हाय, माई सेल्फ नमन नमन चंदे। और आज मैं एक सीरियस टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले आई मेट माई फ्रेंड एंड शी इज़ मैरिड, शी इज़ हैविंग अ हैप्पी लाइफ। बट एक दिल में रिग्रेट था उसके। शी इज़ नॉट एज मच डेवलप्ड, ग्रोन अप, और वो अपनी ड्रीम्स नहीं पूरी कर पाई। एंड शी ब्लेम्ड हर पेरेंट्स इन फ्रंट ऑफ मी। यार, पापा से कभी अटैचमेंट ही नहीं हुई। ही इज़ अ सर्विस मैन ना, एंड बीइंग अ सर्विस मैन इन इंडिया इज़ लाइक 9 to 7 ड्यूटी, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम्स, ऑलवेज वर्किंग हार्ड। फैमिली के लिए तो कोई टाइम ही नहीं है। मम्मा हाउस वाइफ, सिर्फ खाना बनाने में बिजी। ओवर पोजिशन, +2 के बाद अपॉर्चुनिटी थी कि हाँ मैं बाहर जा सकूँ। आई हैड अ गुड परसेंटेज बट कांट ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज। मैं ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ सकती थी पर नहीं कर पाई। एट लास्ट आई एंडेड अप विद अ बैचलर्स डिग्री इन माई होम टाउन ओनली, एंड सी आई एम मैरिड। जैसे कहा मम्मा ने वैसे करा, जो पापा ने कहा मैंने वो सब करा। वेयर इज माई से? मेरी किसी ने सुनी क्यों नहीं यार? दिस इज़ वेरी डिप्रेसिंग। मेरे पेरेंट्स मेरी कभी सुनते ही नहीं है, समझते नहीं है। माई पेरेंट्स नेवर ग्रीव, और अभी भी वहीं पे हैं जहाँ वो गांव से शहर आए थे पहली बार काम करने के लिए। वो अभी भी वहीं पे हैं। आई रियली चकल्ड फॉर अ वाइल। शी गिव मी अ बैड लुक। आई रिप्लाइड, आई एम सॉरी टू से दिस बट पेरेंट्स ने तो सब किया, तूने अपना पार्ट नहीं प्ले किया। माई डियर, यू आर रॉन्ग। वो गांव से आए थे शहर। योर मम वॉज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम। दे मेड अ सेक्रीफाइस। दे लेफ्ट देयर कंफर्ट जोन फॉर यू। पापा ने स्ट्रगल की, अभी भी ओवर टाइम करते हैं देख। ही डिड एवरीथिंग फॉर यू, ही अर्नड एवरीथिंग फॉर यू। अभी भी उनकी सोच अगर वहीं पे है, इफ दे आर ऑर्थोडॉक्स, इट इज नॉट बिकॉज दे आर बोर्न ऑर्थोडॉक्स। दे नेवर हैड अ टाइम टू ग्रो अप। वो तो तेरे पे लग गए, तेरे भाई पे लग गए। केयर करना तो तेरा काम था ना। शी वॉज एंग्री। शी रिप्लाइड मी, नहीं यार, ये कोई रीज़न नहीं होता। दिस इज़ नॉट एनी रीज़न टू just make parents topic overhyped, but it is not overhyped. I astonishingly replied her in a arguing way कि ऐसा नहीं है, कॉन्वेंट में स्टडी किया है तूने। इफ यू वर ग्रोइंग, यू वर स्टडिंग, you saw people. Your mother is uneducated ना, but still she made you study the things she never studied. उन्होंने तेरी आंखों में अपने सारे सपने देख लिए। पापा सिंपल सी नौकरी करते हैं, स्टिल उन्होंने पूरी जी जान लगा दी। उन्होंने तो सब किया। गलती हमारे पार्ट में है यार। हाथ पकड़ के हमें तो उनको अपने साथ लेके चलना था। वी डिड 5th, वी डिड 8th, 10th, देन 12th। आखिरकार जब फॉरेन कंट्री पढ़ाने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, क्या हम समझे उनको? या फिर हमने उनके साथ 10 मिनट बैठ के ये बात की कि पापा हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, हम ऐसा कर लेंगे, आई विल डू समथिंग। या फिर अच्छा ठीक है, इफ़ वी कांट अफोर्ड दैट वी कैन डू एनीथिंग एल्स, एंड स्टिल दे गिव द बेस्ट टू यू। यू आर अ CA नाउ। इससे बेटर क्या कर सकते थे वो? 25,000 per month total salary of your dad. I don't believe anyone can do that other than your dad. गलती हमारी थी यार। हम इससे बेटर कर सकते थे उनके साथ। हम उनको हाथ पकड़ के अपने साथ लेके चलते। हर चीज़ जो हम सीख रहे हैं अगर वो भी साथ सीखते, हम ब्लेम नहीं करते कभी भी। उनको अगर क ख ग आता था
उन्होंने क ख ग भी सिखाया, ABC भी सिखाया। हमने उनको कुछ सिखाया? हमने कोई बात समझी उनकी? बस आंखें बंद करके भरोसा कर लिया, अब नहीं जी, अब तो मम्मा ने कह दिया, अब क्या कहेंगे हम। ओ नहीं नहीं नहीं, पापा नहीं सुनते। सुनाने की कोशिश की कभी? लड़के नहीं, साथ बैठ के। जब माँ बाप हमारा हाथ थाम सकते हैं, हमें चलना सिखा सकते हैं, हम क्यों नहीं माँ बाप का हाथ थाम के अपने साथ उनको आगे बढ़ा सकते हैं? वाई कांट वी क्रिएट समथिंग विच इज एक्चुअली वर्थ? तेरा छोटा भाई उनको मर्सिडीज लेके देना चाहता है कि वो अच्छा फील करे। मेरे हिसाब से उनको मर्सिडीज की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी ज़रूरत नहीं है अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए। 10 मिनट उनके साथ बैठो, उनके साथ उनकी बात करो। अपनी तो हम हमेशा सुनाते हैं, उनको समझो, उनसे समझो, उनकी सुनो। जो हमारे पीछे एक आवाज़ चलती है ना दिल के अंदर, जो हम खुद बोलते हैं, मेरे अंदर भी एक आवाज़ चलती है, वो नहीं नहीं नहीं, ये पापा यही बोल रहे हैं यार, वो नहीं, पापा ने घूम फिर के अपने उसी पॉइंट पे आना है। उस पॉइंट पे क्यों आना है, कभी सोचा? हो सकता है उस पॉइंट के अंदर वो चीज़ हो जो मैंने अपने 22 साल 25 साल की उम्र में ना दिखी हो, और मेरे बाप ने 50 साल 60 साल जो जिस चीज़ पे लगाए हैं, खर्ची है अपनी ज़िंदगी। मजाक नहीं कर रहा था वो पूरी ज़िंदगी। अगर माँ अपडेट नहीं है तो तुमने उसका हाथ पकड़ के क्यों नहीं उसको अपडेट किया? हाँ, वो करेगी 4 गलतियां, तुमने भी तो 16 की थी। हारेगी वो 4 5 बार, 10 बार, तुम भी तो 50 बार चोट लगवा के आए थे। डज इट मेक्स एनी डिफरेंस? एफर्ट्स हैं भाई, तू करना चाहती है तो कर, नहीं तो माँ बाप तो सेक्रीफाइस करके बैठे ही हैं सब कुछ। जस्ट इमेजिन तू CA है एंड पार्ट टाइमर ही तू अपने पापा से ज़्यादा कमा रही है, कहाँ खर्च रही है तू? शी रिप्लाइड, आई एम सेविंग फॉर माई फ्यूचर, अपने बच्चों के लिए। आई जस्ट लाफ्ड आउट लाउड एंड द मिरर वॉज इन फ्रंट ऑफ हर, शीशा उसके सामने था। अगर वो आज से अपने बच्चों के लिए बचा रही है, आज से अपने बच्चों का सोच लिया, तो सोचो उसके माँ बाप कब से सोच रहे होंगे। पर जिन्होंने हमें पैदा की है, हमने उनको कभी एजुकेट, एक्नॉलेज या फिर अप्रिशिएट किया? iPhone 10 मिला, बहुत अच्छी बात। जिसने वो 1 महीना लगाया है, जिसने वो iPhone 10 कमाया है और बिना 1 सेकंड सोचे तेरे हाथ में दे दिया, और तूने दूसरे दिन उसकी स्क्रीन भी तोड़ दी, और वो तीसरे दिन उसको ठीक करा के फिर से ले आया, सच अपने आप से पूछ लो, कभी थैंक यू कहा है? ओ ऊपर ऊपर वाला थैंक यू सबने कहा है, वो नहीं, दिल से हक करके, पापा जी थैंक यू यार, मम्मा जी आई लव यू। लिटरली हमारा दिल बना भी नहीं था जब से उनका दिल हमारे लिए धड़कता है। हाउ मच वी एक्नॉलेज दम। उल्टा हम ब्लेम डाल देते हैं, भाई मम्मा ऑर्थोडॉक्स है यार, नहीं होगा, मैं हनी आई कैन टॉक राइट नाउ, मैं मम्मा के साथ बैठा हूँ, मम्मा ऑर्थोडॉक्स हैं, मम्मा ऐसा कह देंगे, मम्मा वैसा कह देंगे, नहीं नहीं नहीं, मैं ना आपसे बाद में बात करूंगी, आई एम विद माई डैड एंड ही इज लाइक दिस एंड दिस। सीरियसली यार, दे आर नॉट ऑर्थोडॉक्स। उनको भी पता है तू अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, वो इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर्ड है, कल को तू कन्फेस करेगा उनके सामने कि हाँ मेरे को इसके साथ ही शादी करनी है। जो दिल में दर्द है उनके, वो ये नहीं है कि हाँ वो किसी लड़की के साथ है, डर ये नहीं है, ऑर्थोडॉक्सनेस नहीं है ये, कहीं ना कहीं उनकी ये नेसेसिटी है टू बी विद अस। जिस चीज़ के लिए 20 साल मेहनत करो ना, और वो चीज़ 1 सेकंड में छिनने का डर लगे, समझ जाओगे। माँ जब कहती है ना मैं सिर फाड़ दूंगी तेरा, मेरे को अपने मम्मा मत कहना अगर उस लड़की से बात की। जब पापा आंख दिखाते हैं ना, कोई मतलब है उसका। नेवर ब्लेम योर पेरेंट्स,
द इमोशनल वेल्थ. डू यू अंडरस्टैंड? हम अनजाने में बहुत कुछ ऐसा कर देते हैं. हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं. शी अगेन आर्ग्यूड विद मी. नहीं 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 यार, सब कहने की बातें हैं. यू डोंट नो ऑर्थोडॉक्सनेस. यू डोंट नो क्या कब कैसे क्रिएट हो जाता है. तेरे को नहीं पता. जब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है तब क्या क्या इंस्टेंसेस बनते हैं. वी वर हैविंग आवर लास्ट ड्रिंक एंड आई एंडेड माई ड्रिंक विद लास्ट फ्रेज के टेल मी वन थिंग. अगर ऑर्थोडॉक्स हैं तो हमने ब्लेम करना है उनको, और एट द एंड हमने खुद के मन की ही करनी है. नहीं नहीं नहीं, मम्मा ऑर्थोडॉक्स हैं तो मैं ऐसा करके दिखाऊंगा. आई विल फाइट विद देम. दे आर नॉट हेयर टू टीच मी. उनकी ऑर्थोडॉक्सनेस वो अपने पास ही रखें. वेयर एज अगर पेरेंट्स ओपन है देन ऑल्सो वी विल बी रेबल. तब भी हम अपना वे पकड़ेंगे. व्हेन एट द एंड जब हमने करनी ही खुद की है, वाई टू ब्लेम देम. यार पेरेंट्स समझाएं, पेरेंट्स साथ बैठें तभी तो कुछ होएगा, तभी तो मैं समझूंगा. उन्होंने समझाया ही कुछ नहीं. दोनों केसेस हम ही हैं, और कोई स्मार्टनेस नहीं लग रही मेरे को इन केसेस में, क्योंकि एट द एंड करना तो हमने अपनी है. उनका क्या दोष?